और मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार और सभी का स्वागत है लॉ एजुकेशन बाय डॉक्टर शिवाजी कुमार। तो चलिए आज हम जो है केल्सन की प्योर थ्योरी के बारे में जानते हैं। और सभी जानते हैं कि जो केल्सन ने अपने जूरिस्प्रूडेंस के जो उन्होंने डिस्क्राइब किया उसमें प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को उसने बताया। और वो केल्सन का सिद्धांत जो है एनालिटिकल लॉ से स्कूल से थॉट से प्रभावित था। तो आज हम केल्सन के प्योर थ्योरी के बारे में जानते हैं। और केल्सन का जो केल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ एम्स टू डिस्क्राइब लॉ एज ए हायरार्की ऑफ बाइंडिंग नॉर्म्स while refusing itself to evaluate those norms. That is, the legal science is to be separated from the legal policies, लीगल पॉलिटिक्स। तो हम इस पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं और हम आपको इस पर भी बताने का प्रयास करेंगे कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है कैसे जो है लॉ को डिफाइन करता है। तो हम इस पर भी हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। तो केल्सन प्योर थ्योरी इसलिए बताया गया है कि आप देखेंगे कि Institute of Kelsen suggested that pure theory of law, which would avoid the reductionism of any kind. That's jurisprudence Kelsen propounded, the characterized itself as a pure theory of law because its aim at cognition focus on the law alone, and this purity serves as the basics मैथोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो इस बात को आपने इसमें जाना। और केल्सन की जो प्योर थ्योरी जो है उस पर हम भी आगे भी जो है चर्चा हम आपके बीच करते रहेंगे। और उसको नॉर्मेटिव थ्योरी भी इसको बोला जाता है। तो इसकी भी जानकारी तो केल्सन के तो ये हम लोग जो है केल्सन थ्योरी ऑफ लॉ को हम लोग आपके बीच लाते हैं और हम उसके बारे में हम लोग जाने हैं। हम लोग हेल्स केल्सन का जन्म जो 1881 में था और ये ऑस्ट्रिया जूरिस्ट थे। और 20वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी थ्योरी जो है कि इसमें उन्होंने और इस थ्योरी को जो है ऑस्टिन के जैसे जो एनालिटिकल थ्योरी के केल्सन की तरह इनको जो है फेमस मिलना चाहिए। और उनका विशेष रूप से मानना था कि उनका जो लॉ है उसको प्योर है, जो लॉ जो भी है तो लॉ जो होना चाहिए बिल्कुल जो है प्योर थ्योरी होनी चाहिए। Kelsen did not favor widening the scope of jurisprudence by correlating in all the social sciences and rigorously जो है और जैसे उन्होंने बनाया कि लॉ इज नॉर्मेटिव साइंस, उस पर उन्होंने जो है
और ये अलग जितने भी साइंस है उससे उससे अलग है। और कमांड जो जैसे कि जो अपना ऑस्टिन ने कमांड थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया था, और केल्सन ने कमांड थ्योरी को पर उतना फोकस उन्होंने ने और ये उन्होंने बोला कि ये जैसे कि ऑस्टिन ने अपने लॉ में साइकोलॉजिकल थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन केल्सन ने कि और लॉ जो है नॉर्मेटिव साइंस है इसमें, और इन्होंने पिरामिड की तरह ग्राउंड नॉर्म्स के बारे में उन्होंने अपने बताया। और लॉ जो है बिल्कुल जो है अलग, जितने भी साइंस है वो सबसे जो अलग होना चाहिए, जैसे मेटाफिजिक्स है या पॉलिटिक्स है या फिलोसफी है, उस सारी चीज़ों से लॉ को उन्होंने अलग माना है केल्सन ने। इसलिए इसको केल्सन को प्योर थ्योरी बोलते हैं। कम्प्लीटली जो है ये लॉ बेस्ड थ्योरी है, और शुद्ध विधि का सिद्धांत भी इनको बोला गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं, और जो केल्सन का प्योर थ्योरी है उस पर हम लोग आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो उस पर है कि केल्सन ने did not favor the widening of the scope of jurisprudence by co-relating it with all the social sciences, and rigorously insisted the separation of law from the politics, sociology, metaphysics, all other extra-legal disciplines. It is quite often said that Kelson's pure theory of law tried to rescue jurisprudence from vague mysticism, and thus it was the way of rival of John Austin's 19th century analytical jurisprudence. Like Austin, Kelson divested moral idea or ethical element from law and wished to create a pure science of law, devoid all the moral and sociological consideration. He rejected Austin's definition of the law of a command because it introduced the subjective consideration where he wanted to legal theory to be objective. Likewise, he also discarded the notion of the justice as an essential element of law because many laws, though not just, may still continue as a law. He defines science as a system of knowledge or a totality of cognitions, systematic arrangement according to logical principles. So, और उन्होंने लॉ को एज ए नॉर्मेटिव साइंस माना है। तो केल्सन डिस्क्राइब लॉ एज ए नॉर्मेटिव साइंस एज डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम द नेचुरल साइंस विच आर बेस्ड ऑन द काउज एंड इफेक्ट सच एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो भी है ये भी केल्सन का एक सोच था। उन्होंने अपने इस बात पर प्योर थ्योरी ऑफ हैंस केल्सन का विशुद्ध सिद्धांत पर उन्होंने प्रतिपादित किया था, उस पर लगातार वो फोकस करते रहे और लगातार उसकी विचारधारा को बताते रहे। तो आगे हम लोग चलते हैं और इस बात का हम लोग चर्चा करते हैं। तो आगे हम केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में हम बताते रहेंगे, और जो उन्होंने नॉर्मेटिव थ्योरी और ग्राउंड नॉर्म्स के बारे में उन्होंने बताया। केल्सन का प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बेस्ड ऑन द पैरामेडिकल स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्की
of norms which derives the validity from the basic norms which is termed as the ground norms. So ground norms on the basis norm determine the content that gives validity of the norms derivated from it. Kelsen has no answer on the question of the when from the ground norms or basic norms derives its validity. He considered it to be meta legal question which jurists did not introduce. Commenting on this point, Julius Stone rightly comments that the just as Austin sovereign in the particular society is a mere standing point for the legal theory, so its basic norms has to accept as the hypothetical starting points or fiction which gives legal system coherence and the systematic forms. So और हमारे तो केल्सन का जो हम लोग का है उस पर आगे हम लोग जो उन्होंने पिरामिडिकल उसके बारे में उन्होंने बताया है जैसे कि जैसे कि हम एग्जाम्पल लेने की हमारा ग्रैंड जो है ग्रैंड नॉर्म्स कंस्टिट्यूशन होगा और उसका जो अलग अलग जो उसके नॉर्म्स हो गए अलग अलग नॉर्म्स उसके हम लोग जैसे कि उसमें नॉर्म्स हो जैसे नॉर्म्स हो गए अलग अलग तरह के नॉर्म्स हो गए और हर एक नॉर्म्स जो है दूसरे नॉर्म से वैलिडिटी हायरार्की के लेवल पर वो लेता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो बेसिक लॉ से अगर अलग जाते हैं तो वो जो है जैसे हमारा ग्रैंड नॉर्म्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके अदर जो नॉर्म्स है जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एचएमए या अदर्स लॉ जो है जो उसके नॉर्म्स हो जाते हैं और एक एग्जाम्पल के रूप में है और जिसे और अगर ये दूसरे से वैलिडिटी नहीं लेते हैं तो अनकंस्टिट्यूशनल ये जो है हो सकता है। तो ये और ये पिरामिडिकल नॉर्म्स में केल्सन ने इस बात की जानकारी दी। केल्सन कंसिडर लीगल साइंस एज ए पिरामिडिकल नॉर्म्स विच तो ग्राउंड नॉर्म बेसिक नॉर्म्स इनको बेसिक नॉर्म्स भी बोला गया एट द एपेक्स क्योंकि ये सबसे ऊपर में होता है पिरामिड के। द सबऑर्डिनेट नॉर्म्स आर कंट्रोल्ड बाय नॉर्म्स सुपीरियर टू देम in hierarchy order. The basic norms, which is otherwise called ground norms, is however independent of any other norms being in the apex. The process of one norms deriving its power from the norms immediate superior to it until the reaches the ground norms. It also has been termed by Kelsen as a concertization of the legal system. Thus, the system of norms proceeds from the downwards to upward, and finally it closed at the ground norms on the top. The ground norms is taken for the granted as the norms creating organ and creating of it cannot be demonstrated scientifically, nor it is the required to be validated by any other norms. For example, a state or law is valid because it derives its legal authority from the legislation body. The legislative body in its own turn derives its authority from the norms. That is
constitution. That is the question: from where does the constitution derives its validity? There is no answer, and therefore uh, it is the ground norms according to Kelsen conceptions of pure theory of law. In this view, the basic norms is the result of social, economic, political, and other condition, and it's supposed to be a varied by itself. तो उम्मीद करते हैं कि जो हम लोग ने केल्सन की प्योर थ्योरी पर जो हम लोगों ने उस पर आपको बताया है उसको जानकारी मिली होगी, और केल्सन ने नॉर्मेटिव साइंस के रूप में और ग्राउंड नॉर्म्स और पिरामिड नॉर्म्स पर भी अपनी बातों को बेबाकी से रखा, जिसको समझने में आसानी हुआ, और जिस तरह जो एनालिटिकल जो स्कूल्स ऑफ लॉ को समझने में मदद हुआ, और ये अलग रहे जिस तरह से ऑस्टिन ने कि जो अपने लॉ में, अपने सिद्धांत में, अपने थॉट में जो किसी भी सोवरेन स्टेट का दिया कि उस पर जो है वो स्टेट जो है अपना कानून बनाएगी, और वो जो इम्पोज करेगी अपने जो रूल्स को, रेगुलेशंस को, और अंत में उस सैंक्शन, मतलब जो है कमांड, सोवरेन एंड सैंक्शन पर उन्होंने फोकस किया था। वहीं पर केल्सन ने की प्योर थ्योरी ने बताया कि ये बिल्कुल सेपरेट है और ये अलग है, ये प्योर है फ्रॉम पॉलिटिक्स, सोशोलॉजिकल, मेटाफिजिक्स एंड ऑल द एक्स्ट्रा लीगल डिसिप्लिन्स, इसलिए इसको प्योर थ्योरी बोला गया। और उन्होंने अपने थ्योरी में ग्राउंड नॉर्म्स के बारे में बताया, जो ये बेसिक नॉर्म्स है और ये पिरामिड थ्योरी में प्रत्येक नॉर्म्स जो है अपने ऊपर वाले जो नॉर्म्स से जो वैलिडेट कराएगा, और अंतिम जो है ग्राउंड नॉर्म्स का बेसिक से वैलिडेशन होगा, यानी जो भी अगर वो वैलिडेट नहीं करता है तो वो लॉ नहीं कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको केल्सन की प्योर थ्योरी और केल्सन का जो नॉर्मेटिव साइंस का सिद्धांत है वो आपको समझ में आई होगी, और जब आपको लॉ की जो जूरिस्प्रूडेंस की जब हम बातें करेंगे तो केल्सन का भी एक बड़ा रोल है इसको लॉ को बनाने में, समझने में, उसके डेवलपमेंट में। तो इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं, और हम बने रहिए, और आगे भी हम जो एजुकेशन ऑफ लॉ में लगातार हम इस पर चर्चा करते रहेंगे और आपको आगे। तब तक के लिए मैं शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।